आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपको बता दें, मिलावट को लेकर के इन दिनों शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपनी कमर कसी हुई है। जैसा कि HR न्यूज ने आपके पिछले दिन भी दिखाया था किस तरीके से मिलावट को लेकर के मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई है कि मिलावटखोरों को किसी भी तरीके से मिलावटी जो मिठाई है वो ना बना पाए, उसको लेकर के कार्रवाई की हुई है। CM फ्लाइंग भी लगातार लगी हुई है। आपको बता दें, रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने भी टीम गठित की हुई है SDM के नेतृत्व में, जो लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और मिठाइयों के सैंपल ले रही है। जगह जगह जाकर के सैंपलिंग की जा रही है। इसी कड़ी के अंदर आज फिर CM फ्लाइंग ने एक बड़ी कार्रवाई की है मिलावट को लेकर के, और ये कार्रवाई की है कतौपुर के अंदर जीत स्वीट्स के नाम से दुकान है। आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से यहाँ CM फ्लाइंग लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उनके साथ है कि मिलावट को लेकर के किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इस वक्त शासन और प्रशासन लगातार सैंपलिंग हो रही है। आपको हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं, HR न्यूज ने पिछले दिनों बताया था किस तरीके से शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े मिठाइयों के कारखाने चल रहे हैं कि उन पर प्रशासन को कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज उसका असर भी दिखा है और CM फ्लाइंग जो है लगी हुई है लगातार, और ऐसी ही कार्रवाई एक बार फिर अंजाम दी है कतौपुर के अंदर कि जैसा HR न्यूज ने पहले बताया था कि शहर भर में ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े कारखाने हैं जहां मिठाइयों की खेप तैयार हो रही है। हम आपको फुटेज में दिखाएं किस तरीके से इस फ्रिज के अंदर आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये खोवा न जाने कितने दिनों से बन करके तैयार हो रहा है। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खोए को कुरच करके, यानी कि आप समझ सकते हैं जब इसी की बनी हुई मिठाई आप खाएंगे तो कितनी वो स्वादिष्ट होगी, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कपड़े से ढकी हुई हम आपको ये मिठाइयाँ दिखा रहे हैं किस तरीके से खुले में ये रखी गई है। हालांकि इन पे कपड़ा ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये खोआ और बर्फी है। साथ में आपको हम बता देते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को मान रहा है कि कहीं ना कहीं जो मिठाइयाँ बन रही है उसमें सफाई व्यवस्थाओं की खामियां पाई जा रही है। यहाँ भी ये तरह की बात पाई गई और उन्होंने भी माना। साथ में स्वास्थ्य विभाग ने यह भी माना कि अब तक जितनी सैंपलिंग की गई है और जिनके सैंपल लिए गए हैं जो लैब में गए थे, हालांकि लैब में दबाव ज़्यादा है लेकिन कई सारे सैंपल फेल पाए गए। तो आप ये मान सकते हैं कि जब अगर सैंपल फेल पाए गए हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को मान रहा है कि कहीं ना कहीं जो मिठाई खाएगा उसके जीवन से खिलवाड़ हो सकता है। हालांकि उन पर अभी कार्रवाई होगी जिनकी सैंपलिंग फेल आई है, नोटिस उनको दिया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग मान भी रहा है। तो आने वाले दिनों में यानी कि बड़ी कार्रवाई और भी हो सकती है। आपको बता दें, दीपावली के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। स्वास्थ्य विभाग का यह भी मानना है कि मिठाइयाँ कहीं ना कहीं बचेंगी, उसके बाद भी उनकी सैंपलिंग होगी कि किस तरीके से पुरानी मिठाइयाँ हैं वो भी बाजार में बेची जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस बार उनका मिशन है कि किसी भी तरीके से लोगों को मिलावटी मिठाई खाने से निजात मिले। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने बताया कई सैंपल फेल भी हुए हैं तो उससे चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं बारी बारी क्या कुछ कहा इन अधिकारियों ने। आप सुनिए स्वास्थ्य विभाग का बयान, CM फ्लाइंग के जो अधिकारी है उनका बयान, और जिनके यहाँ रेड गिरी उनका बयान, क्या कुछ उनका कहना है सुनिए बारी बारी। पूरा परिचय एक बार। मैं सब इंस्पेक्टर लोकपाल, CM फ्लाइंग स्टाफ रेवाड़ी से। अच्छा लोकपाल जी, एक बार CM फ्लाइंग लगातार फिर सक्रिय हुई है, निजात मिले मिलावटी मिठाइयों से लोगों को, क्या कार्रवाई आज आपने की है? आज श्री वीरेंद्र सिंह DSP मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि जीत स्वीट्स रेवाड़ी पर मिठाइयाँ बनाकर बाजार में सप्लाई की जानी है जिनमें कुछ मिलावटें हो सकती है, जिसके संबंध में डॉक्टर सचिन कुमार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पे सैंपल कराए गए हैं
और उन्हें लैब में भेजा जाएगा। लैब में से रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। तो कितनी चीज़ों के सैंपल लिए हैं? ये 5 चीज़ों के सैंपल लिए हैं। तो आपने क्या पाया यहाँ पर आप आए हैं? तो तमाम कुछ जो आपको सूचना मिली थी क्या उसी आधार पे मिला है? अव्यवस्थित हाँ, मिला है? जो अव्यवस्थित है उसमें डॉक्टर साहब ने अपने दिशा निर्देश इनको दिए हैं, वो अलग से इनको नोटिस भी जारी करेंगे और जो सैंपल लिए हैं वो लैब में भेजे जाएंगे और लैब की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत इनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम फ्लाइंग एक सक्रिय है लगातार, क्या ऊपर से निर्देश हैं आप लोगों को क्या कुछ? देखिए, पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए जो हर पहलू है और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको लेकर जांच कराई जा रही है ताकि कोई भी मिठाइयों की वजह से कोई समाज में किसी के परिवार में बीमारी ना फैले। तो इसके साथ और कौन कौन से विभाग, संबंधित विभाग साथ में आए हैं? सर, ये इसके लिए फूड एंड सेफ्टी की डॉक्टर सचिन कुमार की टीम साथ आई है आज। तो अब क्या कार्रवाई होगी आगे सैंपलिंग के बाद? इनको सैंपलिंग के बाद ये लैब में भेजे जाएंगे। लैब में से रिपोर्ट आने के बाद तुरंत इनके ऊपर जो भी अगर सैंपल फेल होते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई, फूड्स एक्ट या अगर इसके अलावा कोई क्रिमिनल एक्ट का भी होता है तो वो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी सारी जगह रेड की थी, क्या उनमें कोई कार्रवाई हुई? तो रिपोर्ट आई है अभी तक किसी की? देखिए, जो सैंपल भेजे जा रहे हैं वो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे जा रहे हैं और जो सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और कंसर्न अगर किसी के संबंध में पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित या क्रिमिनल केस से संबंधित हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त होगी तो हम उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं व क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो व ढेर सारी खुशियां आप सभी के लिए लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। मैं सुरेंद्र राव, प्रधान दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर धन की वर्षा निरंतर बरसाती रहे। पूरा परिचय? मेरा डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर रेवाड़ी। डॉक्टर साहब, आज फिर कार्रवाई हुई है मिठाइयों पर, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग, सीएम फ्लाइंग के साथ आपने छापा मारा है। हाँ जी। क्या कुछ पाया इसके अंदर? ये रूटीन कार्रवाई है जो पिछले कई दिनों से हम चला रहे हैं। उसमें जो कमियां पाई गई उसके निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर हो, चाहे मिलावट को लेकर हो। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इनके चेक कर लिए गए हैं सारे, सब अपनी कंडीशन में सब ठीक हैं, लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है। बाकी जो भी हमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आई उस चीज़ के हमने सैंपल यहाँ से ले लिए हैं। कितनी मिठाइयों के सैंपल यहाँ लिए? हमने यहाँ से आज 5 सैंपल लिए हैं, 5 मिठाइयों के सैंपल लिए। 5 में कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? खोया है, खोया बर्फ़ी है, दूध है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। एक सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ पाया आप लोगों ने? साफ सफाई व्यवस्था के बारे में इनको सख्त निर्देश दिए हैं। ये इन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी भी करवाई रहे हैं सफाई। ये एक डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबे समय से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक किसी की रिपोर्ट वगैरह आई है? कोई सैंपलिंग वगैरह फेल किसी का रिपोर्ट? हाँ, अभी हमें त्यौहार के चलते लैब पे काफ़ी लोड है, इसलिए जितनी जल्दी आनी चाहिए थी उतनी जल्दी आ नहीं रही है। लेकिन फिर भी हमें 3-4 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से कुछ फेल भी आए हैं, कुछ पास भी हैं। तो क्या जो उनके फेल आए को कार्रवाई करिए? कार्रवाई नोटिस उनको दे दिया गया है। नोटिस के बाद की जो कार्रवाई है अभी वो प्रक्रिया में चल रहा है। अभी केस लॉन्च होने में समय लगेगा, लेकिन जो भी प्रक्रिया है चल रही है कानूनी, वो अपने अभी प्रोसेस में है। तो ये दीपावली तक ही रहेगा, दीपावली के बाद भी रहेगा लगातार आप लोग? नहीं, ये दीपावली के बाद भी रहेगा। दीपावली के बाद जो मिठाइयाँ बच जाएंगी, बड़ी अमाउंट में मिठाइयाँ बनाते हैं, कोरोना की वजह से जो मार्केट में इतनी ज़्यादा बताते हैं खपत नहीं बची है, तो मुझे पूरा अंदेशा है कि मिठाइयाँ बहुत बचेंगी इसके बाद। तो उन मिठाइयों को ये कितने दिन तक रखते हैं उन चीज़ों को भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा ताकि पुरानी मिठाइयाँ लोगों तक ना तो पहुँचे। जहाँ आप रेड कर रहे हो, पा रहे हो कि कहीं वहाँ मिठाइयाँ काफ़ी दिनों पुराना खोआ, यानी कि कितने दिन पुराना रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है, उनकी भी कोई जाँच आपको? जांच के लिए हमें कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में है और हमें लगता है कि काफ़ी पुराना टाइम से ये लोग उसको बना रहे हैं, उसका सैंपल लेके हम आगे लैब में भेजते हैं उसकी जांच के लिए। अब जिनके फेल आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? मामला मैं वो आपको अभी बताया है, जो फेल आया है उसमें नोटिस दे दिए गए हैं सबको, अभी प्रोसेस में है कार्रवाई। तो अभी भी दीपावली के 4 दिन बच रहे हैं, आपको क्या लगता है, यानी कि लोगों ने जो उम्मीद थी कि मिलावटी मिठाइयों से निजात मिलेगी, सीएम फ्लाइंग जो सक्रिय हुई थी आज फिर सीएम फ्लाइंग ने की है, क्या लोगों का वो सपना पूरा होगा? उम्मीद होगी लोगों को? सपना पूरा ऑलमोस्ट हो ही रहा है। आप ये देख ही लो, कितने पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार ले हुए 100 से ऊपर हमने सैंपल्स ले लिए हैं।
तो लोगों का ये सपना ज़रूर पूरा करेंगे। कहाँ कहाँ कार्रवाई आप कर चुके अब तक? रेवाड़ी शहर में कर चुके हैं, बावड़ में, पालावास और इसके बावजूद भी कई बड़े बड़े कारखाने अभी चल रहे हैं आउटर के अंदर। जहाँ तक हम पहुँच तैयार हो रही नहीं है। नहीं खेप जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वहाँ पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिना इन्फॉर्मेशन भी हम अपने लोगों को इधर उधर टहला रहे हैं कि भाई जाके चेक करो, कहीं पे कुछ बड़ी मात्रा में अगर कुछ सामान बन रहा है या मिल रहा है तो हमें बताओ। लोगों को भी हमने बोला है कि भाई थोड़ा सहयोग करो और उन्हें अगर किसी तरह की कोई शंका नज़र आती है किसी मिठाई वगैरह में तो हमें बताओ। तो ये एक ही टीम है या और भी टीमों का गठन किया गया है? एक उपायुक्त साहब के निर्देश पे भी एक टीम का गठन हुआ है। तो अभी कुल मिला के एक सीएम फ्लाइंग के निर्देशों पे हम काम कर रहे हैं, दूसरा उपायुक्त महोदय के निर्देशों से हम काम कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम साहब को बोला था टीम बनाने के लिए, तो उसमें एसडीएम साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो माना जाए शासन और प्रशासन, सरकार और प्रशासन दोनों सक्रिय है, लोगों बिल्कुल को मिलावटी मिठाइयों से निजात मिले। किसी तरह भी कोई भी मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त महोदय ने साफ साफ मुझे निर्देश या आदेश दिए हैं, किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जाएगी इस सीज़न में। जहाँ भी थोड़ा बहुत भी मिलावट की अगर हमें अंदेशा होता है तो हम वहाँ पहुँचते हैं, निरीक्षण करते हैं, साफ़ सफाई का बारे में उनको निर्देश देते हैं और उसका सैंपल लेते हैं। अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको अच्छे से दंड मिले। सरकार ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, मेरी जो भी चीज़ें मिली हैं, थोड़ा बहुत जो सर ने बताया वो सेफ्टी हम बरतेंगे जो भी है। और जो मैं भी जितना भी दूध से हम प्योर माल बना रहे हैं, सारा हमारे रूल रेगुलेशन के अंडर जितना हम कर सकते हैं अपना बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट मिठाई हम तैयार कर रहे हैं। सर खुद खड़े होकर अपनी लेबर के साथ सर को जो भी है अपना चेक करना चाहे चेक कीजिए, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो रिपोर्ट्स के बाद जो भी कुछ सफाई व्यवस्था को लेकर सर ये थोड़ा मधुमक्खी हम देख रहे हैं। जी सर एक्चुअल में थोड़ा सा ये क्या है कि मेरे साथ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रहा हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ और भी मैंने सर ने मेरे को जैसे सेफ्टी पर्पज से बता दिया है, पेस्टिसाइड्स वाले थोड़ा बहुत है वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करा लूँगा। आसी थोड़ा बहुत जो भी है वो कर मानते हो थोड़ी बहुत खामियां कहीं ना सर, जैसे थोड़ा बहुत जैसे सफाई का हो जाए थोड़ा सा जैसे उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी सर मेरी तरफ से कोई मिलावट वाला काम नहीं है, आप भी देख रहे हैं कोई भी चीज़ हम गलत नहीं यूज़ कर रहे, ना मेरे गोदाम में कोई पाउडर वगैरह गलत चीज़ पाई गई है। सारा प्योर दूध से काम कर रहा हूँ, सारा राजधानी जो बेस्ट क्वालिटी डबल फिल्टर चीनी है, राजधानी बेसन है, वो सब यूज़ कर रहा हूँ सर। विद बिलिंग मेरा माल आ रहा है, सारी चीज़ें जो मतलब मेरे को जो सर नॉलेज है वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ। तो आप मानते हो जो सीएम फ्लाइंग है जो कार्रवाई कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, वो एक जनहित में यानी कि बिल्कुल सर होनी चाहिए। मैं इसके लिए अप्रिशिएशन करता हूँ और हम सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, और जो गलत कर रहे हैं उनको दंड भी मिलना चाहिए। फैक्ट है सर, होना चाहिए। तो आपने सुना और हमने आपको एक एक चीज विस्तार से बताई। साथ में एचआर न्यूज़ ने आपको पहले भी ये बताया था कि हम एक मिठाई को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बाजार में जो और अन्य चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर सकती है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो चाहे अन्य कई आइटम हो जो पैकिंग में आ रही है, नामी गिरामी कंपनियों की है, उन पर भी प्रशासन को कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। देखने वाली बात यह है कि दीपावली का महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब फैसला आपको करना है, मिठाई किस तरीके से खानी है, अपना जीवन सेव करके खाना है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग लगी हुई है। सरकार ने, हमने जैसा बार बार बताया कि कहीं ना कहीं ठान लिया है कि आम आदमी को मिलावटी मिठाई ना मिले, उसको लेकर के लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल एचआर न्यूज आपको लगातार इस तरह की खबरें दिखाता रहेगा। जो भी स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा वो अपडेट आपको बार बार देता रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं मिलावटखोर सक्रिय है आपके जीवन से खिलवाड़ करने के लिए। दीपावली पर अगर आप मिठाई खाएं तो जरा सोच के समझ करके खाएं। ऐसा नहीं हो कि मिलावटी मिठाई आपके त्योहार का मजा किरकिरा कर दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे नए अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं व क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो।
वह ढेर सारी खुशियाँ आप सभी के लिए लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। मैं सुरेंद्र राव, प्रधान दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर धन की वर्षा निरंतर बरसाती रहे।